फैमिली की वजह से, करण की वजह से मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ कि उनको पता चले और उनको दुख हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊंगी। तो एक काम करिए, आप लोग किसी आश्रम में छोड़ दीजिए मुझे। घर तो है नहीं अपना मेरा, कोई ना कोई फैमिली है, मॉम भी चली गई, कहाँ जाऊंगी मैं? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। हाँ ठीक, मैं अभी भी मर तो सकती हूँ ना, कौन है मुझे कोई रोकने वाला तो है नहीं। माहिरा, कैसी बातें कर रही हो? हम रोकेंगे तुम्हें, हम हैं ना तुम्हारे साथ। थैंक गॉड, यही तो चाहिए था मुझे। I must say I am impressed माहिरा खन्ना। क्या चाल चली है तुमने, सही खेल गई, सबको अपनी बोतल में उतार दिया। वेल डन। अब यही लूथरास जिन्होंने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था, वही लूथरास अब करेंगे स्वागत तुम्हारा। ऐसी बातें मत करो, हम तुम्हारी फैमिली हैं। तुम हमारे साथ लूथरा हाउस चलोगी। ख्याल रखो अपना, थोड़ा रेस्ट करो। ओके, विल बी फाइन। करेंगे वो, आइए ना। परफेक्ट परफेक्ट। पापा, ये जो आप अपनी मन की करते हैं ना, और घर में से किसी की सुनते नहीं हैं, हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप उठें, अपने पैरों पर खड़े हों, हम सबसे बातें करें। हम सोच भी नहीं सकते हम लोग कितने खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको हमें ये खुशी देनी ही नहीं है। आपको तो हमें डरा के रखना है कि पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं आपको बताऊं, कुछ गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक है। देखिए तो सही, मैं चेक कर रही हूँ ना, मैं तो आपकी रोज की प्रोग्रेस चेक कर रही हूँ। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, बीपी एकदम परफेक्ट है। तो देखा जाए तो आप अंदर से बिल्कुल ठीक है। अब वो तो अब आपकी मर्जी है कि आपको कितनी देर लगानी है और कितना परेशान करना है हमें। अब उठ जाइए ना पापा, हमें कितना इंतजार कराओगे। रोज सोचते हैं कि शायद आज आप एक गुड न्यूज़ दोगे, लेकिन नहीं, आपको तो हमें गुड न्यूज़ देनी ही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत जिद्दी हैं। आप क्यों इतने जिद्दी हैं पापा? माँ का फोन, माँ का फोन आ गया है, इसलिए आज आप मेरी डांट से बच गए। माँ? हेलो प्रीता, बेटा वो सृष्टि पता नहीं कहाँ चली गई। मैं दवाई खा के लेटी थी, बुखार था तो मेरी सिरहाने ही बैठी हुई थी। मैंने तो उसे कहा भी था ना तेरे से बात करते हुए कि तू चली जा, वहाँ पर मुंह दिखाई के फंक्शन में मना कर दिया। उठी तो वो है ही नहीं कहीं। मैंने जानकी से भी पूछा, उसे भी नहीं पता। तो फ़ोन भी लगा रही हूँ इतनी बार तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसे लेकर, वो कभी भी ऐसा नहीं करती। आपको तो पता है ना अपनी सृष्टि कैसी है। वो शेरनी है, शेरनी, 2-4 को गायब कर देगी, खुद नहीं गायब होने वाली। अब माँ, जानकी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। सृष्टि कोई बच्ची थोड़ी है, अभी पहुँच जाएगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आप मुझे अपना बताइए, अभी बुखार कैसा है? उतर गया ना? सृष्टि का टेंशन कैसे ना लो। अरे वो मेरे सिरहाने बैठी हुई थी, कहीं उठ ही नहीं रही थी, जा ही नहीं रही थी। उसके बाद एकदम से कहीं चली गई, फ़ोन नहीं उठा रही है, तो टेंशन तो होगी। और मैं करूँगी उससे बात, और हो रही है टेंशन, तो अब क्या करूँ? सॉरी। तो
तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन कैसा चल रहा है बेटा? मुंह दिखाए तो कब के हो गई माँ? मुंह दिखाई हो गई। अच्छा सुन, मैं ये फोन ना स्पीकर पर लेती हूँ, तू फोन रखेगी तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगी कि प्रीता ने क्या क्या कहा। रुक जा, ये ले। हाँ पुत्र बोल। मुंह दिखाई हुई मतलब रुक गई। मतलब मेरी मुंह दिखाई में वो आ गई। लेकिन आप घबराइए मत, अब वो बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैं तो भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि माहिरा ने करण के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पुलिस वगैरह भी आ गई थी ना, लेकिन उसने करण के खिलाफ कुछ नहीं कहा। माँ, अगर वो करण के खिलाफ कुछ कह देती तो आपको तो पता ही है ना, बहुत बड़ा केस बन जाता। लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। करण भी बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगी। सो वी आर ऑल फाइन। अच्छा, ये तो मेरे साइड की बात हुई। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सृष्टि बस पहुंचती ही होगी, वैसे तो सारा टाइम मेरे साथ ही थी हॉस्पिटल में। वहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस भी आ गई थी, तो थोड़ी अफरा तफरी का माहौल था, तो हो सकता है उसके चलते सृष्टि ने आपका फ़ोन नहीं उठाया हो। पर अब कुछ ही देर में पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तू ठीक है ना? हाँ माँ, और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब सब ठीक है। मैं यहाँ सब संभाल रही हूँ, अब बस अपनी तबीयत को संभालिए, ठीक है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो तू कह रही है उसे सुनकर खुश हूँ या नहीं। हाँ, ये ज़रूर तसल्ली है कि करण के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं कहा। चल, सृष्टि तेरे साथ थी तो अब मुझे उसे लेकर टेंशन नहीं है। मैं फ़ोन रखती हूँ, तो फिर बाद में आराम से बात करना। हाँ, अपना ध्यान रखना बेटा। ओके माँ, बाय। बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? प्रॉमिस मी कि मैं आपको जो भी बोलूँगा आपको बुरा नहीं लगेगा, आप उसको अच्छे से समझेंगे। बेटा, आज तक मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगी है? बोलो। करीना बुआ, जब भी मैं आपको अपने दिल की कोई बात बोलता हूँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत हूँ? आप मुझे गलत क्यों समझती हैं? बेटा, मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझती हूँ। हो सकता है मुझे तुम्हारी बात गलत लगी हो, लेकिन तुम कभी नहीं बेटा। करीना बुआ, आई विश ऐसा ही हो, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा है नहीं करीना बुआ। मैं जब भी आपको कुछ बोलता हूँ ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके खिलाफ हूँ। हमेशा आपको ऐसा लगता है। मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूँ, कभी भी आपके खिलाफ नहीं होता। आप मेरा परिवार हो, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? आप खुद सोचिए, मैं कभी आपके खिलाफ हो सकता हूँ? मैं हमेशा जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मैं अपने परिवार के लिए लेता हूँ। गलत क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? माम, ऋषभ मुझसे कुछ कहना चाहता है, पर इनडायरेक्टली मुझसे ये कह रहा है कि ये जो मुझसे कहना चाहते हैं वो मैं समझूं, इसकी बात के खिलाफ ना जाऊं। करीना बुआ, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। आपने अज्यूम कर लिया कि मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो मैं आपके खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। ऐसा है ही नहीं। जानकी आंटी का फोन। जानकी आंटी, मुझे पता था कि आप मुझे फोन करोगे, क्योंकि माँ से मेरी जो अभी बात हुई वो सुन के आप परेशान हो गए होगे, लेकिन माँ के सामने ये बात नहीं कहना चाहते होगे, तो आपने मुझे अलग से फोन किया। हाँ पुत्र, सही बोल रही है। मैं तेरी माँ के सामने बात करती ना, तेरी माँ ने परेशान हो जाना था, इसलिए मैंने बात नहीं की। अच्छा बताइए, क्या बात परेशान कर रही है आपको? बात नहीं, बवंडर है पुत्र। तूने बोला ना कि माहिरा ने कलाई काट ली है और वो हॉस्पिटल में है, तो पुत्र ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा आने वाला तूफान दिख रहा है। वो माहिरा तूफानी है, वो जो करती है आगे की सोच कर करती है। तो पुत्र, मुझे सिर्फ ये कहना था कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकले तो कोशिश करना कि वो तेरे कारण ना आए। नहीं जानकी आंटी, आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। ये जो भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि
राखी माँ ने माहिरा को इस घर से जाने के लिए कह दिया क्योंकि उन्हें पता है कि उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है, गलत है। आप बेकार में इतना सोच सोच के परेशान मत होइए। देख पुत्र, मैं उन चुड़ैलों के रग रग से वाकिफ हूँ। मैं जो बोल रही हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुन, बात काट मत। आज इसने अपनी कलाई काटी है, कल ये किसी का गला काट देगी और फिर ये किसी के पैर काट देगी और फिर उस कटे हुए पैरों पे अपने पैर रख देगी। बहुत खतरनाक है पुत्र ये। देख पुत्र, मेरी आंखें बहुत परखी हुई हैं, इसलिए मेरे एक एक लफ्ज पे सोचना। वो लड़की बहुत खतरनाक है। जेकर वो लड़की तेरे घर में आई तो देख लेना, वो तेरे और करण के बीच में आएगी, तेरी शादी बर्बाद कर देगी।